हाय गाइस, वेलकम टू जागरण हाईटेक। ये है KTM ड्यूक 390 जनरेशन 3, जिसे भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है 3,10,000 रुपए एक शोरूम के प्राइस पॉइंट पे। साथ खड़ी है नई नवेली ट्रायम्फ स्पीड 400, प्राइस 2,33,000 रुपीज़ एक शोरूम। जो डिफरेंस है इन दोनों में वो लगभग 75,000 रुपए का है। और ये प्राइस पॉइंट देख के आप सोचेंगे कि शायद ये कंपटीशन नहीं बनता है, लेकिन if you look beyond the price point, there is lot of things going head on between these two motorcycles. इंजन लगभग सिमिलर है, 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दोनों मोटरसाइकिल के साथ मिल जाता है। एक तरफ 46 हॉर्स पावर, दूसरी तरफ 40 हॉर्स पावर। गेम है परफॉर्मेंस का, गेम है स्ट्रीट पे कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। बॉडी फॉर्मेट इज़ डिफरेंट क्योंकि ड्यूक हैज़ ऑलवेज बीन दैट स्ट्रीट फाइटर। वहीं ट्रायम्फ का अप्रोच रेट्रो रहा है विद द स्पीड 400। कह सकते हैं द डिज़ाइन इंस्पिरेशन इज़ फ्रॉम स्पीड ट्विन, स्पीड ट्रिपल। जो बड़ी मोटरसाइकिल्स आती है ट्रायम्फ की, वहाँ से इसका डिज़ाइन इंस्पिरेशन उठाया गया है। वहीं जनरेशन 3 ड्यूक की बात करें तो बड़े भारी भरकम 790 एंड सुपर मोड जो आता है, वहाँ से डिज़ाइन इंस्पिरेशन आया है जनरेशन 3 में। क्या है खास इन दोनों मोटरसाइकिल में, किस एरिया में कौन सी मोटरसाइकिल बेहतर होगी आपके लिए, एंड ऑल्सो प्राइस डिफरेंस 75,000 में क्या कुछ ज़्यादा मिलेगा KTM की ओर, बताएंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। इफ़ यू इंटरेस्टेड ज़रूर वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। 75,000 का प्राइस डिफरेंस है इन दोनों मोटरसाइकिल्स में, और इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो है हार्डवेयर। द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज बीइंग डिप्लॉयड इन द KTM 390 Generation 3 is far more superior than that in the Triumph Speed 400. तोड़ के बताने की कोशिश करते हैं। Let's start with the wheel hub. Obviously alloy wheel 17 इंच के दोनों मोटरसाइकिल में दिए गए हैं, लेकिन those are more lighter in weight KTM में। टायर्स की बात करें, Metzeler सुपर स्टिकी टायर्स, मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टायर्स दिए गए हैं KTM में। वहीं अपोलो या MRF से आपको काम चलाना पड़ेगा इन द स्पीड 400। Those are good, लेकिन comparative terms में I feel obviously Metzlers will give you better handling, better performance. हैंडलिंग की जब बात होती है, a big chunk of it is due to the beam frame. और फ्रेम की जब बात होती है, यहाँ पे आपको नया रीडिज़ाइन स्टील चली फ्रेम दिख जाएगा with a aluminium swing arm in your KTM। वहीं आपको एक हाइब्रिड पेरीमीटर टाइप का फ्रेम दिखेगा ऑन द स्पीड 400, एंड दैट गिव्स अ लेवरेज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। आपको बेहतर हैंडलिंग, बेहतर शार्पनेस दिख जाएगा ऑन द KTM। KTM का जो व्हील बेस है वो भी टाइटर बना दिया गया है पहले के मुकाबले, एंड दैट इज मच मोर शॉर्टर दैन योर स्पीड 400। इलेक्ट्रॉनिक्स को कंटिन्यू करते हैं। यू गेट क्विक शिफ्टर इन द KTM, यू गेट कॉर्नरिंग ABS, आपको IMU बेस्ड स्टेबिलिटी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सूट मिल जाएंगे। ऑल्सो यू गेट सुपर मोटो, मतलब आप अपने हिसाब से रियर ABS को शट ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रैक मोड भी मिलता है। ट्रैक मोड में आप लॉन्च कंट्रोल भी एक्सेस कर सकते हैं, विच गिव्स यू बेटर ऑफ द लाइन एक्सेलरेशन। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप ब्रेक्स की ओर आएँ, द ब्रेक साइज इज ऑल्सो बिगर इन द KTM। जो रोटर का साइज है, ऑल्सो इट इज अ फ्लोटिंग डिस्क, मतलब अनस्प्रंग मास कम है, तो ओवरऑल हेल्प्स इन लाइटर मास। ओवरऑल जो फोकस रहा है KTM का विद द जनरेशन 3, ऑलरेडी जनरेशन 2 वाज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, और ज़्यादा रिफाइनमेंट की ओर और ज़्यादा एक मशीन को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। इसके सेफ्टी इक्विपमेंट में काम किया गया है, जो आपको नहीं दिखेगा इन द स्पीड 400। आई एम नॉट सेइंग स्पीड 400 इज अ डल मोटरसाइकिल, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एड्स की कमी आपको दिखेगी इन द ट्रायम्फ। वहीं अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो काफ़ी बेसिक सा इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रायम्फ में दिया गया है। एक डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन है, लुक्स क्लासिक, लेकिन नॉट एज अपडेटेड एज द 5 इंच TFT दैट यू गेट विद KTM। KTM में आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा, ब्लूटूथ पेयरिंग भी मिल जाएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी फीचर मिल जाएगा, विच आर मिसिंग इन द ट्रायम्फ। सो अ बिग चंक ऑफ दैट प्राइस इज श्योरली बिकॉज ऑफ द हार्डवेयर। दो फॉरेन मोटरसाइकिल ब्रांड्स, एक तरफ KTM, दूसरी तरफ ट्रायम्फ। यूरोपियन ब्रांड्स के पीछे जिसका हाथ है वो है बजाज। और मैं ये क्यों दोहरा रहा हूँ शायद आपको पता होगा, लेकिन जो इन दोनों में सिंगल सिलेंडर यूज़ किया जा रहा है इंजन में, दैट हैज़ गॉट सेम बोर एंड स्ट्रोक 89x64। सरप्राइजिंग आप कहेंगे सिमिलर टाइप का इंजन यूज़ हुआ है, तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जितनी भी इस कैटेगरी में मोटरसाइकिल आती है, बजाज, ट्रायम्फ,
KTM की ओर से, डोमिनार को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, इनमें बोर स्ट्रोक सिमिलर रखा गया है। इंजीनियर्स का यही कहना है कि देयर शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, ईजी होता है डेवलपमेंट में, एंड दैट हैज़ बीन द केस। इंजन कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन दीज टू मोटरसाइकिल्स। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, जिस टाइप की फ्यूल इंजेक्शन जैसा है, कूलिंग जिस टाइप की इस्तेमाल हो रही है दोनों मोटरसाइकिल में, बिल्कुल अलग है। कैरेक्टरिस्टिक में भी आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। उसके पहले आपको नंबर्स दिखा देते हैं। द जेन 3 ड्यूक मेक्स अराउंड 46 PS पावर, 39 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। 3 राइड मोड्स मिल जाएंगे। ट्रैक पे यू कैन गो ऑल आउट, आपको सुपर मोटो मोड मिलता है जहाँ पे यू कैन स्विच ऑफ द रेयर ABS। वैसा कुछ हिसाब किताब यहाँ पे नहीं है, राइड मोड्स नहीं मिलेगा विद द ट्रायम्फ। द ट्रायम्फ इंजन मेक्स रफली 40 PS पावर एंड 37.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। लॉट ऑफ रिफाइनमेंट KTM के साथ हुआ है, लेकिन जिस रेव बैंड पे ये काम करती है, आप देखेंगे जो पीक पावर है वो 500 RPM पहले किक इन करता है इन ट्रायम्फ। कैरेक्टरिस्टिक जितना ही मैंने चलाया है, आई हैव ड्रिवन द ट्रायम्फ अराउंड 200 किलोमीटर्स, और फर्स्ट राइड रिव्यू के दौरान मैंने KTM को चलाया। सो दिस माई एक्सपीरियंस विद KTM हैज़ बीन लेसर, लेकिन जो रेव बैंड, ऑपरेटिंग रेव बैंड है, मुझे लगता है मोर ट्रैक्टेबल इंजन इज़ द ट्रायम्फ। आपको अच्छा खासा रेव बैंड देखने को मिल जाएगा। वहीं KTM के साथ यू हैव टू बी ऑन द गैस ऑल द टाइम। आपको बहुत ज़्यादा थ्रॉटल पे फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि लोअर रेव बैंड पे इट स्टार्ट्स टू स्टॉल। 3,500-4,000 RPM पे आप चलाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस कर सकते हैं स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में विद द KTM। वहीं आउटराइड एक्सेलरेशन की बात करें, द KTM फील्स ब्रिस्क, फास्टर, और इनमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स तो यही है कि पावर टू वेट रेशियो इज़ मच हायर इन KTM। इनफैक्ट 400 cc के नीचे कोई भी मोटरसाइकिल उठा लीजिए, KTM Duke 390 इज़ द बेस्ट इन क्लास व्हेन इट कम्स टू पावर टू वेट रेशियो। और नए जनरेशन के साथ वेट रिडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। दोनों मोटरसाइकिल के वेट में लगभग 10 किलो का डिफरेंस है। वहीं पावर आउटपुट इज मोर इन KTM। इन दोनों मोटरसाइकिल का हमने एक बार माइलेज टेस्ट भी किया था। जस्ट हैव अ लुक, और नंबर्स आर दे सैटिस्फैक्टरी और नॉट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। 129.9 डिवाइडेड बाय 4.49, लगभग 28.9 का माइलेज आया है। मुझे लगता है फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ये बढ़ जाए। What is your take on this? तो चलिए माइलेज टेस्ट करते हैं। 70.2 डिवाइडेड बाई 2.77, 25.3 हमने आज निकाला है। कंपनी बोल रही है कि आप थोड़ा ढंग से चलाएंगे, ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं करेंगे। आज तो ट्रैफिक भी बहुत मिला, तो आपको 30 तक ये इंजन और ट्रायम्फ की स्पीड 400 निकाल के देगी। सिमिलर टाइप का माइलेज नंबर आपको दिख जाएगा। सिमिलर टाइप के इंजन्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। एक बार एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुना देते हैं। Which one of the two is better sounding for you? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Both the motorcycles are properly fast. 100 की स्पीड पकड़ के आप लंबा अरसा क्रूज कर सकते हैं on both the motorcycles, which begs me to ask the big question, टूरिंग के लिए कौन सी बेहतर है? आप लगभग 3 लाख रुपए खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहेंगे जो सिटी के साथ आपको वीकेंडर ट्रिप्स में भी हेल्प करे। तो उस मुद्दे पे अगर बात करें तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज हाउ यू सीट ऑन दिस मोटरसाइकिल्स। और यहाँ पे जो सीटिंग ट्रायंगल है, मैं यही कहना चाहूँगा, बोथ आर क्वाइट कॉम्पैक्ट। स्पीड 400 थोड़ी ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है, और जो जनरेशन 3 KTM 390 है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा कॉम्पैक्ट बन चुकी है। लेट मी एक्सप्लेन। जो इसका व्हील बेस है KTM में, इसे टाइट बना दिया गया है। सीट हाइट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 820 mm to 800 mm. ग्राउंड क्लियरेंस हैज़ गॉन अप फ्रॉम अराउंड 150 to 180. ऑल दैट मीन्स आपको जो लोअर बॉडी का एरिया है ये थोड़ा क्रैम्ड फील होता है। श्योरली लोअर हाइट राइडर्स, आप अगर 5'2", 5'3" भी है, यू कैन टिप टो ऑन द KTM Duke 390। लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है, यू माइट जस्ट फील योर अंडर बॉडी टू बी क्रैम्ड अ लिटिल बिट। वहीं स्पीड 400 की बात करें तो स्पीड 400 इज़ क्वाइट कॉम्पैक्ट। 790 mm का आपको यहाँ पे सीट हाइट देखने को मिल जाएगा।
जो इसका व्हील बेस है दैट्स स्लाइटली मोर देन द KTM Duke 390, लेकिन जो राइडिंग ट्रायंगल है क्वाइट सिमिलर, स्पेशली लोअर पोजीशन, लोअर बॉडी हाफ के लिए। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो मुझे लगता है पिछले KTM के मुकाबले यू विल फील क्रैम्प्ड, एंड दीज टू मोटरसाइकिल में कंपेयर करें तो ऑब्वियसली स्पीड 400 थोड़ी ज़्यादा छोटी है। आप जिस तरह से इसके हैंडल बार्स की ओर पहुंचते हैं इट्स क्वाइट सिमिलर इन बोथ द मोटरसाइकिल, जस्ट दैट KTM में आपको थोड़ा ऑन द बाइक फील ज़्यादा होता है, थोड़ा आप चेस्ट आउट करके थंब के साथ बैठ सकते हैं ऑन द KTM। बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ टूरिंग कैपेबिलिटीज अ बिग क्वेश्चन मार्क इज ऑन द सीट्स। और सीट की बात करें तो KTM का जो सीट है थोड़ा फर्मनेस ज़्यादा आपको दिखेगा विच हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग। वहीं सॉफ्ट सीट की वजह से स्पीड 400 आपको थोड़े बैक में ज़्यादा दिक्कतें दे सकती हैं, बट इन द सिटी राइडिंग कंडीशन ये सॉफ्ट स्पीड आपको रोड अंडुलेशन में भी बम्प एब्जॉर्ब करने में मदद करेगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की KTM Duke 390 जनरेशन 3 वर्सेस द Triumph Speed 400, कैसे इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे। सिमिलर अम्ब्रेला बजाज के घर से आ रही है, सिमिलर प्लांट से इन्हें निकाला जा रहा है, लेकिन द आउटलुक फॉर डेवलपिंग दीज मोटरसाइकिल्स आर क्वाइट डिफरेंट। आप इनके साथ रोजमर्रा जिंदगी में एक फास्ट लाइफ जी सकते हैं। दीज आर वेल बिल्ट मोटरसाइकिल, आपको फिट एंड फिनिश क्वालिटी अच्छी लगेगी। KTM का जो डीलरशिप है, जो आउटरीच है, दैट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट इन द प्रीमियम सेगमेंट। Triumph शायद स्पीड 400 के साथ तेजी पकड़ेगी, रफ्तार पकड़ेगी, एंड प्रॉब्ली इन विद इन 2 years इसकी जो सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द लाइन है स्क्रैम्बलर 400, उसके आने के साथ साथ वी विल सी फर्दर एक्सपेंशन। लेकिन मुझे लगता है इफ़ यू आर ऑन द लुकआउट एट अ बजट, स्पीड 400 इज़ एक्चुअली अ डिसेंट मोटरसाइकिल। 3 लाख के नीचे इलेक्ट्रॉनिक एड्स की आपको कमी होगी, लेकिन इफ़ योर पर्सनैलिटी इज़ लिटिल लेड बैक, आपको एक थोड़ी रेट्रो फील वाली मोटरसाइकिल चाहिए, यू आर हैप्पी विथ लेसर इलेक्ट्रॉनिक इंटरवेंशन, स्पीड 400। लेकिन अगर आपकी बजट है, यू कैन पुल इट ऑफ, गो टू ऑलमोस्ट 3.5 लाख। द KTM Duke 390 इज एग्रेसिव एज एवर। जनरेशन 3 के साथ बहुत सारे नए राइडर मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटरवेंसेस मोटरसाइकिल में आ चुके हैं, विच ऑब्वियसली मेक्स योर राइड सेफर, एंड डिजायरेबल कलर ऑप्शंस भी आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम बिगर KTMs इन द हाउस। ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा? मोर ऑफ डिटेल ब्रेकडाउन ऑन द KTM एंड द Triumph आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो, एंड ऑल्सो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।